हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे तुलिप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। कपड़ा हमने डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कोने की तरफ से इस प्रकार कोने की साइड चोंच निकालते हुए हम इस कपड़े को इस प्रकार से मोड़ लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से हमने उठा करके इस प्रकार से कपड़े को हमने मोड़ लिया। नीचे से कोने पर से हमने चोंच निकालते हुए अब दूसरी साइड से भी हम कपड़े को इसी प्रकार से मोड़ लेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हम कपड़े को मोड़ लेंगे। कपड़े को हम बिल्कुल इक्वल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे करीब 2 इंच पर गैप रखेंगे हम। तो इस प्रकार से हम 2 या 2.5 इंच तक ये गैप रखेंगे। बिल्कुल कपड़े के साथ मिला कर के हम इसको नहीं सेट करेंगे। ये सलवार बनाने के लिए हमारे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। अगर कपड़ा 2 मीटर है तो भी चलेगा। इस कपड़े का अर्ज चौड़ाई में ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, तो ये सलवार बहुत ही सुंदर बनेगी। तो इस प्रकार से ये 2 इंच की दूरी पर से हम इस प्रकार इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को हम अच्छे से सेट करने के बाद नीचे से 3 इंच पे निशान लगा करके हम सीधा निशान यहाँ पे लगा लेंगे और सीधा निशान लगा कर यहाँ पे कट लगा देंगे। कपड़े को कटिंग कर देंगे। अगर हम नीचे से नहीं कटिंग करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि किसी को ये नीचे से कोन बनी हुई अच्छी लगती है और किसी को कटिंग में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने कट कर दिया और नीचे से थोड़ी सी हम बाद में गोलाई भी कर देंगे, तो गोलाई में बनाई हुई ये सलवार ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नीचे से कटिंग करने के बाद हम नीचे से सलवार की लंबाई मापेंगे। अब सलवार हमें तैयार करनी है 36 इंच, तो 36 इंच में हम 34 इंच लेंगे ये सलवार की लंबाई और 2 इंच हम रखेंगे इसमें बेल्ट का। तो बेल्ट निकाल करके हमारा यहाँ पे बचा 34 इंच। 34 इंच में हम एक प्लस और कर लेंगे, क्योंकि हमें मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा। 1/2 इंच हमारा मार्जिन में नीचे जाएगा और 1/2 इंच हमारी बेल्ट में दबेगा। तो हम 35 इंच पे यहाँ निशान लगा करके इस प्रकार से गोलाई बनाते हुए यहाँ से हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, जहाँ पे हमने निशान लगाया था यहाँ से हमने कपड़ा कटिंग कर लिया। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। तो हम अपनी ही साइड इसमें आसन का निशान लगाएंगे, जहाँ पर ऊपर की साइड हमारा ये कपड़ा है यहाँ से। तो यहीं पे हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हम रखेंगे 12 इंच का। तो 12 इंच में हम 2 इंच बेल्ट का ऐड करेंगे और 10 इंच हम नीचे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 10 इंच पे। तो ये 10 इंच का निशान इस प्रकार से लगाएंगे और यहाँ पे हम गोलाई देते हुए आसन को कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये सलवार की कटिंग करेंगे। इस सलवार की कटिंग करने में कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये आसान काम है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती है। आजकल ये सलवार ज़्यादा चली हुई है, इसलिए एक बार ज़रूर बना के देखें। तो कटिंग करने के बाद हम सलवार को इस प्रकार से खोल लेंगे। खोलने के बाद ये देखिए, हमारी कुछ इस साइड से इस प्रकार से दिखेगी। एक साइड से तो पतली कलियां दिखेंगी और एक साइड से ज़्यादा दिखेंगी। तो अंदर जो हमारा आसन है वो इस प्रकार से नज़र आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आसन पे सिलाई लगा लेंगे और नीचे से हमने ये गोलाई का आपको बताया था तो करके नहीं दिखाया था, अभी हम करते हैं। यहाँ से हल्की सी यहाँ से हम गोलाई कर देंगे ना, तो पीछे से सलवार हमारी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अभी यहाँ पे हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर आपको बताएंगे। तो यहाँ हम कटिंग करेंगे बेल्ट। बेल्ट के लिए हम इस प्रकार से कपड़ा डबल फोल्ड कर लेंगे और 2 इंच माप के 1/2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और इसको सीधा कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे खोल लेंगे। आसन पे सिलाई लगाने के बाद इस प्रकार से हम खोलेंगे तो ये देखिए ऊपर की साइड जो छोटा कपड़ा है हमारा वो वाला हिस्सा आएगा, और साइड से जो बड़े वाला हिस्सा है उसको हम मोड़ करके इसके ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए आसन की सिलाई लगाने के बाद हम इस प्रकार से इसको सेट करेंगे। दूसरी साइड भी इसी प्रकार से हम इसको कपड़े को पलटेंगे इसके ऊपर, और इस प्रकार से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये पार्ट जो हमने इसके ऊपर फोल्ड किया है इसको हम पहले इसकी किनारी पर से हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद नीचे से हमने यहाँ पे निशान लगाया है 6 इंच पे, तो ये 6 इंच पे हमें नीचे से इतना खुला रखना है। उसके बाद जो ऊपर का जो कपड़ा है ना उसके ऊपर हम सिलाई लगा के उसको सील लेंगे। तो उससे पहले सिलाई लगाने से पहले हमने ये वाली किनारी ऐसे मोड़ के पतली पतली यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो सिलाई लगाते समय जो हमने नीचे से गोलाई में कटिंग कर रखी थी ना, तो उसको एक साथ अगर हम मोड़ के सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हम पहले एक बार कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद एक बार और मोड़ कर सिलाई लगाएंगे ना तो वहाँ पर हमारा झोल नहीं आएगा और फिनिशिंग से सिलाई लग जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ये देखो एक बार हम फोल्ड करके कपड़ा इस पे सिलाई लगा रहे हैं, फिर बाद में दोबारा से हम इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी फिनिशिंग से सिलाई लग जाएगी। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने मोड़ करके बड़े ही फिनिशिंग के साथ ये वाली सिलाई लगा ली है। तो ये सिलाई हमने यहाँ तक लगा लेनी है जहाँ तक कि हमने वो निशान लगाया था ना नीचे से पोंचे का खुला रखने वाला, वहीं तक हम ये सिलाई लगा लेंगे। और इस साइड से हमने सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारी कानी है, और वैसे भी ये वाली साइड अंदर जानी है सलवार के तो ये दिखेगी भी नहीं। तो एक साइड हमने सिलाई लगा ली बड़े फिनिशिंग के साथ, और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हम आगे दिखाते हैं आपको सलवार की बेल्ट कैसे हम बनाएंगे। तो ये देखिए सिलाई लगा करके हमने इस प्रकार से कपड़े को सेट कर लिया। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही सेट कर लेंगे। अंदर के कपड़े को इस तरह से सेट करके ऊपर वाला कपड़ा हम ऐसे पलटेंगे, और ये जो गैप हमारा बचा हुआ है 2-2 इंच का बीच में, हम यहाँ से ये सीधा निशान लगा लेंगे चौक की सहायता से। और ये निशान लगा करके हम इसी के ऊपर से ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले चौक की सहायता से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से इस प्रकार से सेट करके सीधा हमने चौक से निशान लगा लिया, और नीचे हम 6 इंच पे निशान लगाकर यहाँ पे जो निशान लगाया है यहाँ तक हम खुला रखेंगे क्योंकि हमारा पैर डालने में आसानी रहेगी, इसलिए हम यहाँ से इतना खुला रखेंगे। आप अपने पैर के हिसाब से कम या ज़्यादा यहाँ से खुला रख सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर ये वाली लेस लगाएंगे। लेस हम यहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हम खुला रखेंगे, इससे 2 इंच ऊपर तक हम इस लेस को लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स लेस हमने लगा ली है इस प्रकार से, और हमने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। तो लेस लगने के बाद हमारी सलवार कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। अब हम लगाएंगे ऊपर वाली बेल्ट। तो ऊपर बेल्ट लगाते समय जो अंदर वाला वो कपड़ा है ना उसको भी हम कच्ची सिलाई लगा करके इसके साथ ही चिपका लेंगे ताकि हमें प्लेट डालते समय फिर कोई परेशानी न हो।
और इसमें चुन्नट हम बनाएंगे अपनी कमर के हिसाब से। तो कमर हम यहाँ पर रखेंगे 34 इंच, 34 का हम हाफ करेंगे 17, और 17 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो 20 इंच हम यहाँ पे कमर तैयार रखेंगे। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे चुन्नटें डालेंगे। तो हम मैंने 4-4 इंच आगे की साइड चुन्नटें डाल दी और 4-4 ही मैं पीछे की साइड चुन्नटें डालूँगी। तो यहाँ पे मैं माप करके देख रही हूँ कि ये हमारे 20 इंच तक हमारी कमर बैठी या नहीं बैठी। तो इसी प्रकार से पीछे भी प्लेटें डालनी है, और प्लेट डालने के बाद ये देखिए एक बार फिर से हम माप कर चेक करेंगे कि हमारी कमर की साइज़ के हिसाब से ये ठीक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से अब हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट हम लगाएंगे सलवार की उल्टी साइड लगा करके हम सीधी साइड पलटेंगे। तो हमारी बेल्ट फिनिशिंग के साथ लगाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी बीच आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं बेल्ट को स्टिच इसके साथ। तो बेल्ट लगाते समय हम पहले हाफ इंच कपड़ा छोड़ करके हम बेल्ट लगानी शुरू करेंगे। हाफ इंच कपड़ा हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि बाद में बेल्ट दूसरी साइड से घुमा करके लाएंगे तो हम उन दोनों को पकड़ के सिलाई भी तो हमने लगानी है। तो इस प्रकार से हम पूरी बेल्ट को हम लगाते हुए वहीं पे लेके आएंगे जहाँ पर हमने बेल्ट को स्टार्ट किया था। तो यहाँ से हम सिलाई कंप्लीट करते हुए ये देखिए दोनों सिरों को ऐसे मिला करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे सिलाई। तो ये सलवार आजकल फैशन में चली हुई है फ्रेंड्स, एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल ही आसान तरीका है इसे बनाने का, और पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये देखें बेल्ट को मोड़ते समय हम हाफ इंच कपड़ा पहले मोड़ेंगे और इसके बाद हम इस प्रकार से मोड़ के एक बार ज़रूर माप लें ये 2 इंच पे हमारी है या कम ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बिल्कुल किनारी पर से सिलाई, और बेल्ट लगाते समय हम कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचे क्योंकि जो हमने सलवार का हिस्सा चुन्नट डाल रखे हैं वहाँ से हमारा थोड़ा हल्का सा उरेब का कपड़ा है, तो खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो हम ध्यान रखें बिल्कुल भी कपड़े को नहीं खींचे और बिल्कुल ही आराम से सॉफ्ट हाथ से ये बेल्ट लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। अगर थोड़ी बहुत यहाँ से लूज भी है तो हम यहाँ पे छोटी चुन्नटें बना दें, क्योंकि लास्टिक डालने के बाद वो छोटी चुन्नट हमारी दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये छोटा सा होल रख लिया, इसमें अब मैं डालूँगी लास्टिक। तो लास्टिक हम लेंगे कमर के हिसाब से, जैसे कि कमर हमारी 34 इंच है तो इसमें हम 5 इंच कम करके लास्टिक लेंगे। तो यहाँ पर हमने 29 इंच लास्टिक लिया है क्योंकि सिलाई में भी तो हमारा लास्टिक जाएगा। तो 29 इंच का लास्टिक कट करके पिन की सहायता से मैं इस प्रकार से लास्टिक को डाल लूँगी और ऐसे 2-3 बारी चला करके सिलाई हम लास्टिक को सील लेंगे। अब ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे और सलवार बनने के बाद ये देखिए हमारी सलवार का फाइनल लुक। तो लड़के आजकल इस सलवार को बहुत सिलवाते हैं, तो एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।